अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का आज का जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने डिस्कस करना है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है और ये है मॉलिश टेस्ट इसे कहा जाता है। और ये टेस्ट परफॉर्म क्यों किया जाता है, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म क्यों किया जाता है? फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्ब्स इन सैंपल्स और सॉल्यूशंस। मतलब हमारे पास कोई भी चीज शुगर फ्री हम लेते हैं, ठीक है, कोई ड्रिंक ही है, कोई बेवरेज है, तो हम उसे समझते हैं कि ये शुगर फ्री है। अब हमने चेक करना है कि इसमें कार्ब्स हैं, शुगर्स हैं कि नहीं है। तो हम लोग उसके लिए एक सिंपल सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। उस प्रैक्टिकल को मॉलिश टेस्ट भी कहा जाता है। और किस तरह से किया जाता है? It is used to determine the presence of carbs or sugars in this substance or sample। किसी भी सब्सटेंस और सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डिटरमिन करने के लिए ये वाला जो प्रोसीजर है ये किया जाता है। इसके लिए हमें कौन से अपरेटस चाहिए? इसके लिए हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए होती है, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं और वाटर बाथ चाहिए होता है। केमिकल रिएजेंट्स इसके लिए हमें कौन से रिक्वायर्ड है, मींस के हम किन किन केमिकल्स को यूज करते हुए ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मॉलिश रिएजेंट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। प्लस हमें इसके लिए शुगर सॉल्यूशन या सैंपल, यानी कि जिस भी चीज को हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कार्ब्स या शुगर्स मौजूद है या नहीं है, एक तो वो सैंपल चाहिए, उसके साथ मॉलिश रिएजेंट चाहिए, एंड सेकंड हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, वो भी कंसंट्रेटेड वाला। अब इसका प्रोसीजर क्या है, हम किस तरह से इसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, फर्स्ट एक टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लें, वॉश करें इसे एंड ड्राई, और फिर इसे ड्राई करें। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को लेना है, उसे वॉश करना है और फिर इसे ड्राई कर देना है। फिर आपने क्या करना है, ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि जिस सैंपल को हम इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि इसमें कार्ब्स मौजूद हैं या नहीं है, हमने उस सैंपल के 2 या 3 ड्रॉप्स जो है वो अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर करने हैं, यानी कि ऐड करने हैं। और फिर क्या करना है कि उसके बाद ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ मॉलिश रिएजेंट। उसके बाद हमने 2 से 3 ड्रॉप्स जो है मॉलिश रिएजेंट के जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने हैं एंड मिक्स थोरली, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। पहले हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली, उसको वॉश किया, ड्राई किया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि शुगर सॉल्यूशन जो है या सैंपल जो है उसको डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। और बाद में हम लोगों ने क्या किया, मॉलिश रिएजेंट के कुछ कतरे जो है वो हम लोगों ने डाले इसी सैंपल के अंदर। देन हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बाय द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब्स की जो साइड्स होती हैं उनमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपने डालना है। ऐड कंसंट्रेटेड H2SO4 बाय द साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स थोरोली, और इसको अच्छे तरीके से आपने शेक करना है, यानी कि मिक्स करना है। देन इरेक्ट द टेस्ट ट्यूब, फिर आपने टेस्ट ट्यूब को इरेक्ट, यानी कि इस पोजीशन में आपने टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करना है, यानी कि टेस्ट ट्यूब स्टैंड के अंदर आपने उस टेस्ट ट्यूब को जो है वो प्लेस कर देना है इरेक्ट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में, एंड ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब, और आपने टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करना है। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, रिजल्ट्स इसके क्या होंगे? हमने ये जो प्रोसीजर परफॉर्म किया है, प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेंगे। फाइन रिंग्स ऑफ पर्पल कलर इज सीन, मतलब टेस्ट ट्यूब की जो साइड है उसके इर्द गिर्द पर्पल कलर के रिंग्स हमें जो है वो दिखाई देंगे। फाइन रिंग्स ऑफ पर्पल कलर इज सीन एट द जंक्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब के किनारों पे। पर्पल कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पर्पल कलर की जो इंडिकेशन है ये हमें बताती है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर फ्री कहा गया था, इसमें कार्ब्स जो हैं, ये शुगर्स जो हैं वो मौजूद हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्ब्स इज इंडिकेटेड, कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्रेजेंस है वो इंडिकेट हो गई है। आज के प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया मॉलिश टेस्ट को। मॉलिश टेस्ट क्यों किया जाता है? फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्ब्स, शुगर्स इन सम सैंपल्स इन सम सॉल्यूशंस। इस वेरी सिंपल प्रोसीजर है, बहुत कम रिएजेंट्स यूज होते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है या फिर मॉलिश रिएजेंट यूज होता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सैंपल को डालना होता है, फिर आपने मॉलिश रिएजेंट को डालना होता है, और फिर सल्फ्यूरिक एसिड को डालना होता है, और फिर टेस्ट ट्यूब को इरेक्ट पोजीशन में आपने रख देना होता है।
पर्पल रिंग्स आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है वो मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।